जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग त्रिगोनोमेट्री टेबल के मान को निकालने के लिए सीखेंगे। याद तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निकालते कैसे। तो देखिए, निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के सामने हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 पे जाके लास्ट हो गया। तो जिस पे जाके लास्ट होता है उससे सभी में भगा दे देते। तो 4 पे जाके लास्ट हुआ तो 4 से सभी में हम लोग भगा देंगे। इसमें भी भगा देंगे, इसमें भी भगा देंगे, इसमें भी भगा देंगे, इसमें भी भगा देंगे। और इस पे रूट लगा देना, इस पे रूट लगा देना, इस सब पे रूट लगा देना। तो इस पे हम लोग रूट लगा दिए। बस इतना ही करना है, उसके बाद मान निकल जाएगा। तो देखिए, साइन 0 डिग्री के मान के लिए 0 डिग्री के ऊपर में क्या है, 0 डिग्री के ऊपर में रूट 0/4 यही होगा। तो देखिए, अगर 4 से 0 भगा देंगे तो कितना होगा 0। तो 0 का रूट कितना 0। तो मतलब साइन 0 का मान कितना होता है 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए 30 डिग्री के ऊपर में क्या है, 30 डिग्री के ऊपर में अंदर रूट 1/4 यही होगा। 1 का रूट तोड़ेंगे तो कितना 1, और 4 का रूट तोड़ेंगे कितना 2, मतलब 1/2 आया। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अब साइन 45 का मान निकालने के लिए 45 के ऊपर में क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कितना रूट 2/4। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से 4 कटेगा कितना बार में 2 बार में, मतलब अंदर रूट यहाँ पे 1/2 हो रहा है। तो देखिए, 1 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 का रूट तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का रूट नहीं टूटेगा तो यहाँ पर 1/2 रूट हो जाएगा। तो मतलब साइन 45 का मान जो होता है ना 1/√2 होता है। उसके बाद आप साइन 60 का मान निकालने के लिए 60 के ऊपर में क्या है √3/4। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं √3/4। तो देखिए, 3 का रूट नहीं टूटता है, तो 3 का रूट नहीं टूटेगा तो √3 हो जाएगा। लेकिन 4 का रूट टूटेगा तो 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। उसके बाद 90 का मान निकालने के लिए 90 के ऊपर में क्या है 4/4। तो कैंसिल करेंगे कितना 1 आएगा, तो 1 का रूट तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाता है 1। अब देखिए, कोस का मान निकालने के लिए इसका मान को उल्टा कर देना है। मतलब कोस 0 का मान निकालने के लिए साइन 90 का मान जो है वही कोस 0 का मान होगा। कोस का मान निकालने के लिए साइन के मान को उल्टा कर देना। कोस 0 का मान इसको यहाँ पर लिखेंगे, और इसको यहाँ पर लिखेंगे, और इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिखिए। तो यही हो जाएगा कोस का मान। यहाँ पे क्या किए, यहाँ जो है ना हम लोग उल्टा कर दिए। यहाँ पे साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना 1। तो साइन 90 का मान जो होगा वही कोस 0 का मान होगा। उसके बाद साइन 60 का मान, साइन 60 का मान जितना होगा वही कोस 60 का मान होगा। उसके बाद साइन 45 का मान जितना होगा उतना ही कोस 45 का मान होगा। साइन 30 का मान जितना होगा उतना ही कोस 60 का मान होगा। साइन 0 का मान जितना होगा कोस 90 का मान उतना ही होगा। तो साइन और कोस निकल गया। अब हम लोग टैन निकालते हैं। तो टैन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए टैन थीटा का। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा/कोस थीटा, साइन थीटा/कोस थीटा। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग टैन थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए, टैन 0 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा/कोस थीटा। तो साइन 0 का मान निकालने के लिए साइन थीटा/कोस थीटा फॉर्मूला होता है। तो 0/1, साइन 0 का मान कितना 0 बटे में कितना कोस थीटा है, तो कोस 0 का मान कितना 1। तो अगर 1 से 0 भगा देंगे तो इन्फिनाइट होगा, तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद अब टैन 30 का मान निकालेंगे। टैन 30 का मान कैसे निकालेंगे, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कोस थीटा। तो टैन 30 का मान कितना 1/2। उसके बाद कोस 30 का मान कितना √3/2। ई दू कैंसिल, मतलब 1/√3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो टैन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। अब देखिए, टैन 45 का मान निकालना। टैन 45 का मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा/कोस थीटा, मतलब साइन 45/कोस 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। उसके बाद 1/√2, √2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, मतलब टोटल 1 बचेगा। मतलब टैन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद टैन 60 का मान निकालेंगे। टैन 60 का मान निकालने के लिए साइन 60/कोस 60 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2। उसके बाद कोस 60 का मान 1/2। ई टू कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा केवल √3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3। उसके बाद टैन 90 का मान निकालने के लिए साइन 90/कोस 90, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। 0 से किसी संख्या में भाग देते तो क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट।
और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 से अगर 0 में भगा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप देखिए अभी tan का मान निकालिए, आप कोट का मान निकालेंगे। तो कोट का मान कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग कोस का मान निकाले थे उसी तरह कोट का मान निकालेंगे। तो कोट का मान निकालने के लिए tan थीटा को पलटी मारना है। तो tan इन्फिनाइट, tan 90 का मान इन्फिनाइट, तो कोट 0 का मान भी इन्फिनाइट। tan 60 का मान √3, तो कोट 30 का मान √3 होगा। tan 45 का मान 1, तो कोट 45 का मान भी 1। tan 30 का मान 1/√3, तो कोट 60 का मान 1/√3। tan 0 का मान 0, तो कोट 90 का मान हो जाएगा 0। इसी तरह निकालेंगे। उसके बाद देखिए अब सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा का निकालने के लिए भी एक तो फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना होगा आपको। तो फॉर्मूला होता है सेक थीटा गुना कोस थीटा = 1। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो निकालना किसका है, सेक थीटा का, मतलब कोस थीटा गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा = 1/कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा जो है ना कोस थीटा का उल्टा होता है, जैसे कि 2 का उल्टा कितना 1/2 होता है। 3 बोले, अगर बोले 3 का उल्टा लिखने के लिए 1/3। उसी तरह यहाँ पे सेक थीटा है 1/कोस थीटा का मतलब क्या होता है, उल्टा हुआ। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कोस थीटा। सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। देखिए अब सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए कोस थीटा का उल्टा करना होगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कितना √3/2। उल्टा करेंगे मतलब 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो उल्टा ऐसे होता है ना। तो उल्टा करके यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। उसके बाद यहाँ पर आइए 1/√2 निकला है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 का उल्टा कितना √2/1 हो जाएगा। तो 1 से √2 भगा देंगे तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा √2। उसके बाद इसमें आइए यहाँ पे 1/2 निकला, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 को उल्टा करते हैं तो इन्फिनाइट आता है। 0 को उल्टा करने के बाद इन्फिनाइट आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनाइट। अब देखिए कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा का मान भी वैसे निकालेंगे। इन्फिनाइट को यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से आप त्रिकोणमिति टेबल के मान को निकाल सकते हैं। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, काहे कि निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे फंसिएगा तभी आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, आप निकाल सकते हैं, वरना तो याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा।